गुहु संवरणे इस स्वरितेत धातु, स्वरित स्वरित कर्तव्य क्रियाफल इस सूत्र से ये उभयपदी धातु। गुहु संवरणे इस धातु के लिए एक स्पेसिफिक वादिगण में धातुओं के लिए हमको विकर्ण प्रत्यय शप विकर्ण प्रत्यय आएगा। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, इत्संज्ञा लोप करना है। सो गुहु संवरणे, इसमें इत्संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से ऊकार का इत्संज्ञा हुआ और उसका लोप करने के बाद गुह रहेगा। और उसके बाद अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य इस सूत्र में, इस धातु में कुछ नहीं होगा। धात्वादेहे शहसह नूनः इदितो नुम धातु हो उपदायाम च कोई भी प्राप्त नहीं है, तो अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको लकार लकार को जोड़ के उसके बाद विकर्ण प्रत्यय आएगा। तो विकर्ण प्रत्यय is a shap for all the vadigana dhatus. So guh plus shap vikarana pratyay. In the shap vikarana pratyay only a will remain. Now there is a specific sutra only for this guh dhatu. What is the specific sutra? Udupadaya gohaha. Udupadaya gohaha. 6489. 6489. गुह धातो हो अजादि प्रत्यय परे गोहिति रूपस्य प्रसक्तिः अस्ति चेत् तम बाधयितुम् उपदायाः ऊकारादेशः भवति। गुह धातु के बाद अजादि प्रत्यय परे होने पर, तो विकर्ण प्रत्यय अजादि प्रत्यय है। अजादि प्रत्यय परे होने पर गोह ऐसा रूप का प्रसक्ति होने के समय, तो गुह प्लस अ अभी इस स्थिति में पुगंत लघुपदस्य सूत्र से उपदा के गुण होके गोह रूप का प्रसक्ति है। तो गोह इति रूपस्य प्रसक्ति ही अस्ति चेत् तम बाधयितुम उपदायाः ऊकारादेशः भवति। तो आपको पुगंत लघुपदस्य सूत्र को बाध करके उपदा को ऊकारादेश करना है, इसलिए गोख नहीं बना के गूख बनाना है। दैट इज द सूत्र ऊदुपदाया गोह। तो देयरफॉर गुह प्लस अ विकर्ण प्रत्यय जोड़ के आपको गूह हो जाएगा। तो गूह होने के बाद अभी आपको तिम प्रत्यय को जोड़ना है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द तिम प्रत्यय का प्रत्यय निर्माण होके क्या प्रत्यय होगा वो हमने देख लिया। परस्मै अदंत अंग के लिए परस्मै पद, आत्मनेय पद, लट लकार, लोट लकार प्रत्यय निर्माण क्या है हम देख लिया। तो गुह प्लस अ अभी ऊदुपदया गोह से गूह हो गया। गूह को अभी प्रत्यय को जोड़ के आपको बनाना। तो अभी देखिए गूह प्लस लट लकार के परस्मै पद प्रत्यय, गूह प्लस ती में क्या होगा, गूह प्लस ती में कुछ कार्य नहीं होगा, गूहती। गूह प्लस तह कुछ कार्य नहीं होगा, डायरेक्टली वर्ण मेलन, गूहतः। गूह प्लस अंति, गूह प्लस अंति में इधर अकह सवर्णे दीर्घ ये सूत्र प्राप्त है, पर अकह सवर्णे दीर्घ इस सूत्र को बाध करके आपको अतोगुणे करना है। अतोगुणे सूत्र से पररूप एकादेश होगा। तो गूह प्लस अंति में गूहंती होगा, और गूह प्लस सी तह त कुछ कार्य नहीं होगा, गूहसी, गूहतः, गूहत। और गूह प्लस मी वह मह, इधर ये सूत्र देखिए अतो दीर्घो यंगी, यज्ञादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर
हाँ एक मिनट கிளம்புறீங்களா? சரி, இது வண்டி வாடகை கொடுத்துட்டாங்களா? வண்டி வாடகை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஐயா வந்தாங்க, பள்ளியிலிருந்து வந்திருந்தாங்க. சரி, இந்த முறுக்கு வாங்கிட்டு மனப்பாடம் அப்படி வராங்கம்மா, இந்த பையன் வச்சிருக்காங்க வராங்க. अतो दीर्घो यंगी, अतो दीर्घो यंगी, ये सूत्र पहले हम पढ़ा दिए ना, कोई बता सकते हैं? अतो दीर्घो यंगी, यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होगा। इसलिए गुह प्लस मी, गुहामी, गुहावह, गुहामह। ये परस्मै पद लट्लकार का रूप आपको समझ में आ रहा है क्या? अवगतम व? इसमें कुछ शंका है? ये पहला कैसा, मी का कैसा होगा? गुहामी। अतो दीर्घो यंगी, ये सूत्र। अच्छा, अतो दीर्घो यंगी। यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय परे अदन्तस्य अंगस्य अंतिम वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। So यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय, so यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय बेसिकली मी वह मह, ये वहे महे येलो कलर प्रत्यय है ना, येलो कलर प्रत्यय में ये सब यंग्यादि सार्वधातुक प्रत्यय, सभी सार्वधातुक प्रत्यय है, पर येलो कलर का यंग्यादि सार्वधातुक यंग प्रत्याहार के अंदर। तो अतो दीर्घो यंगी, ये जो येलो कलर में आपको येलो कलर प्रत्यय में इसमें उपयोग होगा, अतो दीर्घो यंगी काम करेगा। अतो गुणे सूत्र देखिए, अतो गुणे सूत्र का अर्थ क्या है? अतो गुणे सूत्र का अपदांत, अपदांत अकारात गुणे परे, अपदांत अकार के बाद गुण होने के समय, गुण मतलब आ ये वो, उस समय पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश होगा। तो हम अदंत अंग के लिए देख रहे हैं, अदंत अंग के बाद अदंत अंग ये अपदांत अदंत अंग है, और उसके बाद गुण किधर किधर होगा? अतो गुणे, जो ये जो लाइट ब्लू है ना, अंति प्रत्यय परस्मै पद आत्मनेपद में अंते, और ये प्रत्यय अंतु, लोट लकार में अंतु अंताम, ये जो लाइट ग्रीन और वायलेट कलर, इसमें अतो गुणे होगा। तो एटलीस्ट गुहति लट लकार का परस्मै पद ये समझ में आया क्या? दूसरा कुछ प्रश्न है? क्योंकि यही पैटर्न आपको सभी जगह में होगा, यही सेम the pratyas, we already made the pratyas for each lakara, and for each pratyय कौन सा सूत्र काम करेगा? अतो गुणे, कहीं अतो गुणे, कहीं अतो दीर्घो यंगी, और आद गुण है, कभी वृद्धि रेची, कभी अमी पूर्व है, किधर काम करेगा? ये संपूर्ण अदंत अंग के लिए, सभी प्रतियों के लिए यही सूत्र काम करेगा। सो इस ये जो स्लाइड है ना, इसको आपको अच्छे से समझ लीजिए। सो अभी आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद लट्लकार का देखिए। सो गूह अंग बन गया, गूह और ते, गूह और ते कुछ कार्य नहीं है, गूहते, गूह और इते, इधर आद गुण से, आद गुण से गुण होगा, गूहेते, गूह प्लस अंते अतो गुणे गूहंते, गूह प्लस से गूह से, गुह प्लस इते गुहेते, और गुहद्वे, गुह प्लस ये अतो गुणे गुहे, और गुह प्लस वहे महे अतो दीर्घो यंगी गुहा वहे गुहा महे, सेम पैटर्न। और लोट लकार में आइए, कोई बता सकते हैं? somebody can आचार्य एक शंका है, हाँ, ये जो है आत्मनेपदम का,
आत्मने आत्मने पदम ए, और गुह के साथ में अतोगुणे कैसे होता है इसका पररूप संधि? अ और ए, तो ए रह जाएगा क्या उसमें? आ पदांत आ के बाद गुण होने के समय अतोगुणे सूत्र। आ पदांत आ है, हाँ उसके बाद गुण है ना, ये तो गुण के अंदर आता है ना। हाँ हाँ, बराबर। गुण मतलब आ ये वो, हाँ तो आ पदांत आ के बाद ये है। तो नॉर्मली इधर क्या होना चाहिए, इधर वृद्धि रेची होना चाहिए। हाँ, पर आई आना वृद्धि चाहिए। रेची का ये अपवाद सूत्र है अतोगुणे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, धन्यवाद। गुह प्लस अंति में भी अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घादेश होना चाहिए, पर अतोगुणे अकह सवर्णी दीर्घ को बाद करके पररूप एकादेश कर देता है। हाँ, धन्यवाद। लोट लकार का कोई बता सकते हैं? गुह, गुह प्लस आ शप विकर्ण प्रत्यय लेके गुह हम बना दिए। अभी गुह और तिंग प्रत्यय को जोड़ के आपको रूप बताना है। गुह प्लस लोट लकार के परस्मै पद रूप क्या होगा, कोई बताइए। So the color code is also easily there. There is no color code, no, there is no karya. Guha plus tu tat, guha tu, guha tat. Guha plus tam, guha tam. Guha plus antu, इधर अतोगुणे से पररूप एकादेश गुहंतु। और गुहतात, गुहतम, गुहत। गुह प्लस आणी आव आम, इधर क्या होगा, अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश होगा। गुहाणी, गुहाव, गुहाम। आत्मनेपद में आइए, गुह प्लस ताम, गुहताम। गुह प्लस इताम, इधर आद गुण है, गुहेताम। गुह प्लस अंताम, फिर से अतो गुणे, गुहंताम। गुह प्लस स्व, केवल वर्ण मेलन, गुहस्व। गुहेताम, गुहध्वम। गुह प्लस आई में इधर वृद्धि रेची, गुहई। गुह प्लस आवहई, आमहई में अकह सवर्णी दीर्घ से गुहावहई, गुहामहई। इसमें कुछ शंका है, अवगतम व? क्योंकि सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर इफ यू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स, आपको 1000 धातुओं का रूप बनाने का एक एक स्टेप में आ जाएगा। केवल फर्स्ट 42 धातु में कुछ विशेष सूत्रों का कुछ विशेष सूत्र है, पर ये जो धातु और विकर्ण प्रत्यय जोड़ने के बाद जो अंग है ना, उसके बाद जो तिंग प्रत्यय को जोड़ने के लिए सेम पैटर्न फॉर सभी 1500 धातु, सेम पैटर्न, सेम सूत्र शुल्क। इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सभी लंग लकार का, लंग लकार में आपको समझ में, आपको याद में रखना है कि अडागम आएगा, अडागम। सो गुह है, गुह के पहले अडागम भी रहेगा। सो अगूहत, अगूहत, अगूहताम। अगूह प्लस अन अतो गुणे, अगू अगूहन। अगूहः, अगूहतम, अगूहत। अगूह प्लस अम, अगूह प्लस अम, इधर देखिए, इधर भी अतोगुणे से अतोगुणे कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली आपको अमी पूर्वक सूत्र है। अमी पूर्वक सूत्र से आपको पूर्व रूप एकादेश करना है, इसलिए अगूहम। भले ही अतोगुणे से भी वही रूप होगा, पर आपको अमी पूर्व सूत्र करना पड़ेगा। अमी पूर्व सूत्र दिखा देता हूं। अक्वर्णात्, अक्वर्णात् अम प्रत्ययस्य अकारे परे
पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति। एकादेश मतलब क्या है? पूर्व और परक दोनों के स्थान पर जो एंटिटी रिप्लेस करेगा उसको एकादेश, दोनों के स्थान पर जो एंटिटी रिप्लेस करता है उसको एकादेश कहते हैं। अतो गुणे से पररूप एकादेश होता है, अमी पूर्वक से पूर्व रूप एकादेश होता है। अमी पूर्व में अम प्रत्यय परे होने पर और अक्वर्ण के बाद अम प्रत्यय परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। इसलिए इधर लंग लकार में आपको अम प्रत्यय मिल रहा है, क्योंकि तस्तस्तमिपाम तान तन तामह से अम प्रत्यय आया है। तो अगूहम, तो नॉर्मली अकह सवर्णी दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, पर अकह सवर्णी दीर्घ को बाद करके इधर अमी पूर्वक सूत्र से अगूहम कर रहे हैं। और अगूहाव, अतो दीर्घो यंगी, अगूहाम परस्मै पद लंग लकार में। आत्मनेय पद में देखिए, अगूहत अगूहेताम आद्गुण, और अगूहंत अतो गुणे, अगूहताः अगूहेताम अगूहद्वम और अगूहे आद्गुण, अगूहा वही अगूहा मही, अतो दीर्घो यंगी से दीर्घ हुआ। और विधिलिंग लकार में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। गूह प्लस विधिलिंग लकार में आप देखिए सभी प्रत्यय परस्मै पद में सब इत इताम युहु ऐसा, तो सब में आद्गुण से गूहेत गूहेताम गूहेयुहु, गूहेहे गूहेतम गूहेत, गूहेयम गूहेव गूहेम। आत्मनेय पद में इधर भी सेम आद्गुण है, गूहेत गूहेयाताम गूहेरन, गूहेताः गूहेयाताम गूहेद्वम, गूहेय गूहेवहि गूहेमहि। ये आपको समझ में आया क्या? प्रश्न है इसमें? नहीं, चार्ट की वजह से अच्छा समझ में आया, चार्ट अच्छा है। तो अभी गुख धातु का हो गया, अभी इसका अगला धातु देखिए। अगला तीन धातु, सॉरी चार धातु, गुपु रक्षणे दुपु संतापे पण व्यवहारे पण स्तुतौ। इन चार धातु के लिए एक विशेष सूत्र है। क्या विशेष सूत्र? गुपुदूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः, गुपदूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः, पेज नंबर 251। इन धातुओं में आपको आय प्रत्यय जोड़ के स्वार्थ अर्थ में, स्वार्थ में आय प्रत्यय को जोड़ना है, उसके बाद ही आपको धातु मिलेगा। तो गुपु धातु से आय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुपु प्लस आय। तो गुपु में पहले आपको इत्संज्ञा लोप करके गुप हुआ है, गुप प्लस आय। ये जो आय प्रत्यय है ये आर्ध धातु का प्रत्यय है। क्यों? तिंशित सार्वधातुकम आर्ध धातुकम शेष है, ये आर्ध धातु का प्रत्यय। तो उसके बाद गुप प्लस आय, अभी आपको क्या करना है? पुगंत लघु पदस्य च से उपदा को गुण होगा। तो गुप प्लस आय, तो उपदा को गुण होने के समय गोप प्लस आय, तो गोपाय होगा। इस गोपाय का आपको धातु संज्ञा करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र से, कोई बता सकते हैं? सनाद्यंत धातवः, सनाद्यंतरे सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र से गोपाय का धातु संज्ञा मिलेगा। अभी गोपाय, इसको आपको शप विकर्ण प्रत्यय से जोड़ना है। गोपाय प्लस शप, इधर क्या कार्य होगा? गोपाय प्लस शप, गोपाय प्लस शप, इधर क्या
अंग कार्य या संधि कार्य क्या होगा? अंग कार्य। अंग कार्य कुछ है इधर? नहीं, अंग कार्य कुछ भी प्राप्त नहीं है। गोपाय प्लस शप विकरण प्रत्यय में अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त है, पर उसको बाद के अतो गुणे, अतो गुण से आपको पररूप एकादेश करना पड़ेगा। गोपाय प्लस शप विकरण प्रत्यय जोड़ के गोपाय ही बने। गोपाय प्लस आ पदांत आ के बाद गुण है, इसलिए पररूप एकादेश करके गोपाय होगा। बस ये समझ में आया क्या आपको? ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, जो तीसरा कॉलम है, धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय को जोड़ के जो रूप है वो तीसरा कॉलम। इधर तक आप लेके आना है। उसके बाद आपको तिंग प्रत्यय को जोड़ के सेम पैटर्न, कौन सा प्रत्यय में क्या कार्य होगा इस डायग्राम में है, पर आपको पहले ये तीसरे कॉलम तक लेके आना है। मतलब विकर्ण प्रत्यय को जोड़ के विकर्ण निमित्त अंग कार्य और संधि कार्य करके तीसरे कॉलम को रूप तक लेके आना है। सो गोपाय प्लस शप विकर्ण प्रत्यय में अतो गुणे से पररूप एकादेश होके गोपाय होगा। अभी गोपाय होने के बाद आपको ये गोपाय गुपु रक्षणे ये केवल परस्मैपदी धातु। गुहु में ये तो उभयपदी धातु था, गुपु रक्षणे ये परस्मैपदी है। तो इसलिए गोपाय के बाद परस्मैपद रूप को आपको जोड़िए। गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसि, गोपायतः, गोपायत, गोपायामि, गोपायावः, गोपायामः। लोट लकार में गोपायतु, गोपायतात, गोपायताम, गोपायन्तु, गोपायतात, गोपायताम, गोपायतम, गोपायत, गोपायाणी, गोपायाव, गोपायाम। सेम पैटर्न। और लंग लकार में अगोपायत, अगोपायताम, अगोपायन, अगोपायः, अगोपायतम, अगोपायत। और उत्तम पुरुष में अमी पूर्व अब गोपायम, अगोपायाव, अगोपायाम, अतो दीर्घो यंगी। विधिलिंग लकार में गोपाय प्लस विधिलिंग के प्रत्यय गोपायेत, गोपायेताम, गोपायेयुः, गोपायेहे, गोपायेतम, गोपायेत, गोपायेयम, गोपायेव, गोपायेम। आपको समझ में आ रहा है क्या? एनीबडी हैज डाउट्स? समझ गए। ठीक है, तो उसी टाइप का आपको देखिए अगला धूप गुपु धूप विचि पणि पणि भी आय है। धूप संतापे, इधर भी आपको आय प्रत्यय, स्वार्थ में आय प्रत्यय जोड़ के क्या रूप होगा? धूप प्लस आय। तो इधर धूप प्लस आय में गुपु प्लस आय में गोपाय बना पुगंत लघुपद सहित। पर धूप संतापे पहले इत्संज्ञा लोप होने के बाद धूप होगा। धूप प्लस आय, तो धूप प्लस आय, इधर कुछ अंग कार्य प्राप्त है क्या? धूप प्लस आय, इधर कुछ अंग कार्य प्राप्त नहीं है। गुप प्लस आय में पुगंत लघुपद से प्राप्त था, पर धूप प्लस आय में उपदा में लघु युक्त नहीं है, इसलिए पुगंत लघुपद नहीं कर सकते। तो धूप प्लस आय केवल आपको वर्ण मेलन करना है, धूपाय ऐसा ही होगा। तो धूपाय को आपको सनाद्यंता दातवग से धातु संज्ञा करना पड़ेगा,
उसके बाद आपको विकर्ण प्रत्यय जोड़ना है। दूपाय प्लस शप विकर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगेन अतो गुणे से क्या रूप होगा? दूपाय। तो दूपाय, ये जो तीसरा कॉलम दूपाय इधर तक लेके आ जाइए। उसके बाद सेम स्टेप्स, जैसे गोपाय का रूप बने उसी तरफ दूपाय, और वही केवल परस्मैपदी रूप होगा। दूपायति, दूपायतः, दूपायन्ति, दूपायसि, दूपायतः, दूपायत, दूपायामि, दूपायावः, दूपायामः, सेम स्टेप्स। और पण व्यवहारे इसमें देखिए, पण व्यवहारे स्तुतौ च, पण धातु का दो अर्थ है, व्यवहारे और स्तुत दो अर्थ है। पर जब पण धातु का स्तुति अर्थ में ही आय प्रत्यय को जोड़ना है। पण धातु का स्तुति अर्थ होता है, उस अर्थ में ही आय प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। तो पण प्लस आय, इधर भी क्या रूप होगा? पणाय। पणाय ये धातु है, और पणाय उसके बाद शप विकर्ण प्रत्यय, अतो गुणे से पणाय रहेगा। और पणाय और उसके बाद सेम प्रत्यय को जोड़ के पणायति, पणायतः, पणायन्ति, पणायसि, पणायतः, पणायतः, पणायत, पणायामि, पणायावः, पणायामः। So you have to bring to the third column. After that the same steps. जब पण धातु का स्तुति अर्थ होता है, उधर आय प्रत्यय को नहीं जोड़ना है। हाँ? केवल पण धातु ही रहेगा। पण प्लस विकर्ण प्रत्यय, शब्द विकर्ण प्रत्यय। हाँ? केवल वर्ण मेलन करेंगे तो पण रहेगा, पण। और पण और उसके बाद तिंग प्रत्यय को जोड़ना है। ये पण, ये आत्मनेपदी धातु है, क्योंकि अनुदात ञित आत्मनेपदम, अनुदात ञित आत्मनेपदम, पण प्लस आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के पणते। जयंती श्री कृष्ण माता जी, इट्स योर क्वेश्चन। प्रभु जी, फिर प्राणायति क्यों आता है? That why is it प्राणायति also? That is आत्मनेपद, no? Then why that परस्मै it is उभयपद? पणायते, It is also given as panayati, panayati, panate. yeah. When you add pana with aya pratyaya, that is a parasmaipadi roop only. आय प्रत्यय लगने पर इनसे परस्मैपदी प्रत्यय ही लगते हैं। There must be some. That anudata chinna is there. Anudata chinna is there. Anudata chinna is there, but I think there must be 1 minute. Upadupa vichi pani pani bhi aayega 3:128. That we clarified in the Vyakyas clarified. Sometimes originally the dhatu will be Atmanepadi, but then in certain cases the Atmanepadi will change into Parasmaipadi. Like when we adding the when we add the Aya Pratyaya, so that will be mentioned in the commentary. For example, like Gupadupa Vichi Pani Pani Bhi Ayah Kashika Stutyartena पणायति पणायति स्तुत्यर्थेन पणिना साहचर्या तदर्थः पणिः प्रत्ययम् उत्पादयति न व्यवहारार्थः शतस्य पणते सहस्रस्य पणते अनुबन्धश्च केवले चरितार्थः तेनाय प्रत्ययान्तात् न आत्मनेपदं भवति तेन आय प्रत्ययान्तात् न आत्मनेपदं भवति. So here there is a comment mentioned. Tena aya pratyantat na atmanepadam bhavati for panadhatu. So we should not directly go for the anudata chinna, no? So normally when there is a
Anudata it varna, you will get Atmanepadi pratyay. So Panadatu is a Anudata nit dhatu. Anudata is there, and the same varna is the as a is Anunasika also. Therefore, Panadatu should get only Atmanepada pratyay. But when you add the Aya pratyaya, the Kashika Vyakya is saying that when you add the Aya pratyaya, the dhatu will be Parasmepadi dhatu. But without adding the Aya pratyaya, then it will be only Atmanepadi. So therefore, Panayati Parasmepadi forms is coming here. But without the Aya pratyaya, it is the Atmanepadi form, Panate. Okay. Sir, once more you explain that Ami Purva, please, sir. Ami Purvaha. Okay. Once more. See, Ami Purvaha. अक वर्णात, अक प्रत्याहार के वर्ण, उसके बाद अम प्रत्यय होना चाहिए. Then there is a पूर्व रूप एकादेश. अक वर्णात अम प्रत्ययस्य अकारे परे, अम प्रत्यय का आकार परे होने पर पूर्व परयो हो, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा. तो अक वर्ण के अंदर अ है, उसके बाद अम प्रत्यय है. सो अमी पूर्वक इज बेसिकली अ बाधक सूत्र फॉर अकह सवर्णे दीर्घ. अतो गुण इज आल्सो ए बाधक सूत्र, अमी पूर्वक इज आल्सो बाधक सूत्र. तो अक वर्ण के बाद अम प्रत्यय के आकार परे होने पर पूर्व रूप एकादेश हुआ. पूर्व रूप एकादेश मतलब व्हाट? द पूर्व रूप एकादेश इज बेसिकली पूर्व रूप इज हियर व्हाट? That's the same a will replace the purva and para. So एकादेश मतलब पूर्व और पर के स्थान पर जो आदेश होने वाला है उसको एकादेश कहते हैं. That is एकादेश. So if that ekadesh is a purva varna, then it is a purva rupa ekadesh. If the ekadesh is a para varna, it is called the pararupa ekadesh. In atogune we will do pararupa ekadesha, but ami purvaha we will do purva rupa ekadesha. Akka means I won't look. Means I won't rul. Amma means up to rul. Amma means A to Nyanganamanam. A to Nyanganamanam. No, up to that. is not a pratyahara. Am is a pratyaya. Akvarnat am pratyayasya akare pare. Not am pratyahara. Ak is a pratyahara, but am is a pratyaya. Okay. It is a new pratyaya. It is Acha Vikarana pratyaya. It is not. What pratyaya it is called as? Am is a pratyaya. Pratyaya can be supratyaya or ting pratyaya. Any can be any pratyaya. So we get in Subanta also, we get su aujas, out shas. Am pratyaya comes there. And here in lang lakara in the Uttama Purusha Ekvachan, we get am pratyaya. Because tastastamipam tantan tamaha. By that sutra, in Uttama Purusha Ekvachan, in the case mip pratyaya के स्थान पर हम आदेश कर रहे हैं. मिप प्रत्यय के स्थान पर हम आदेश कर रहे हैं. So we get am pratyaya in the lang lakara. In the tingant also we get, in the ting also we get am pratyaya, and in sup also we get am pratyaya. Okay. Yes. धन्यवाद महोदय. तो पण धातु के लिए जब आय प्रत्यय जोड़ेंगे वो परस्मैपदी धातु है, पणाय. तो पणाय तक बनाने के बाद आपको परस्मैपदी प्रत्यय को जोड़ के पणायति, पणायतः, पणायन्ति ऐसा रूप बनाना. पर केवल विदाउट आय प्रत्यय, व्यवहार अर्थ में आय प्रत्यय को नहीं जोड़ेंगे. उस समय पण प्लस शप विकर्ण प्रत्यय को जोड़ के पण रूप होगा. और पण रूप होने के बाद आपको आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ना है. उसके आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के आपको रूप बनाना है. पण प्लस आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ेंगे तो पण प्लस ते, पणते.
पण प्लस ति पणते, पणेते, पणन्ते, पणसे, पणेते, पणद्वे, पणे, पणावहे, पणामहे। लोट लकार में पणताम, पणेताम, पणन्ताम, पणस्व, पणेताम, पणद्वम, पणै, पणावहै, पणामहै। और लंग लकार में अपणत, अपणेताम, अपणन्त, अपणताः, अपणेताम, अपणद्वम, अपणे, अपणावहि, अपणामहि। और विधिलिंग लकार में आत्मनेपद आप नॉट अडागम नहीं होगा। पणेत, पणेयाताम, पणेरन, पणेताः, पणेयाताम, पणेद्वम, पणेय, पणेवहि, पणेमहि। इस तरफ आप गुपुदूप विच्छि पणि पणिभ्य आयः। तो गुपुदूप पण पण पन स्तुतौ, इसमें भी आय प्रत्यय जोड़ के पणाय, उसके बाद सेम स्टेप्स। और उसके बाद बाद में आइए कमु कांतौ, इसमें या ऋते रियंग, ऋते रियंग माता जी ने, तो पेज नंबर 252 में ऋतेरियंग, ऋतेरियंग 3129 सूत्र है। ये जो ऋत धातु है ये धातु पार्ट में आपको नहीं मिलेगा। जो धातु धातु पार्ट में नहीं है पर केवल आपको सूत्र में मिलता है, उस धातु को सौत्र धातु कहते हैं। तो ऋत धातु से आपको इयंग प्रत्यय जोड़ना है। तो ऋत प्लस इयंग प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होगा, ऋतीय। और ये अनुदात नित आत्मनेपदम, ये आत्मनेपद धातु, ऋतीय धातु मिलेगा। ऋतीय प्लस शप विकर्ण प्रत्यय, फिर से अतो गुणे से ऋतीय रूप बनेगा। और ऋतीय से आपको आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के ऋतीयते ऐसा रूप बनेगा। तो ये ऋत धातु आपको धातु पाठ में नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सौत्र धातु है। और उसके बाद धातु संख्या 6 धातु कमुकांतौ। कमुकांतौ के लिए एक विशेष सूत्र है कमेर निंग। कमेर निंग मतलब कम धातु से आपको निंग प्रत्यय को जोड़ना है। स्वार्थ में, स्वार्थ में निंग प्रत्यय। तो कम प्लस निंग प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होगा, अत उपदायाः। ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले जो सूत्र पढ़ चुके हैं उसको मैं डिटेल से नहीं देखेंगे। अत उपदायाः सूत्र से जब निच प्रत्यय परे होने पर उपदा के आकार को वृद्धि होगा। तो कम प्लस निंग में, काम प्लस निंग में क्या केवल ईकार बचेगा, चुटू। और हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल ई बचा है, कम प्लस ई। और अत उपदायाः से काम प्लस ई, कामी। अभी कामी को सनाद्यंता धातवग से धातु संज्ञा मिला है। तो धातु इज बेसिकली कामी। अभी कामी से आपको विकर्ण प्रत्यय जोड़ना है, कामी प्लस शप। कामी प्लस शप, इधर क्या कार्य होगा, विकर्ण क्या अंग कार्य होगा, कामी प्लस शप में? गुण होगा। हाँ, कौन सा सूत्र? सार्वधातु का अर्धधातु का होगा। या सार्वधातु का अर्धधातु की वजह से गुण होके उसके बाद एचो यवायावा। तो इसलिए कामे प्लस अ कामय। तो कामय इज द विकर्ण प्रत्यय जोड़ने के बाद जो थर्ड कॉलम में कामय तक आपको आ गए तो उसके बाद सिंपल है। और इसमें हम निंग प्रत्यय जोड़ के धातु बनाए हैं, इसीलिए ये नित धातु है। तो अनुदात नित आत्मनेपदम, आपको आत्मनेपद प्रत्यय को ही जोड़ना है। कामयते, कामयेताम, हाँ?
कामयते, कामयेताम, और कामयते, काम, सॉरी नॉट सॉरी, कामयते, कामयेते, कामयन्ते, कामयसे, कामयेते, कामयद्वे, कामये, कामयावहे, कामयामहे। तो ये धातु तो आपको काफी बार ग्रंथ में मिलेगा। कामे, उदाहरण एक श्लोक में आपको दिखाता हूँ। कामयते, कामस्तान कामान हरिर्दद्यात्, यान्यान् कामयते जनः, आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः। कामयते ये रूप मिला है। कामान कामयते काम्येर यदर्थम इह पूरुषः, सवै देहस्तु पारत्यो बंगुरो यात्युपेति च। तो कामयते रूप आपको काफी बार देख सकते हैं। उस तरफ उसके बाद देखिए सर, हाँ सर, एक तो नी काम काम निर प्रत्यय है ना, निर प्रत्यय। निंग सो प्रत्यय। हाँ, इसमें in this we do it will not have this shit nit, so guna na bhavati vriddhi eva bhavati. अयो देवा, नो अत उपदायाः। सो कम प्लस कम इज धातु, कम प्लस निंग प्रत्यय, कम प्लस हाँ, निंग प्रत्यय में व्हाट इज द सूत्र विच विल अप्लाई? अत उपदायाः। राजन इकडे ते हे होतं ते कुठे गेलं? okay, ते but चिवडा whenever ते nit त्याला ते is there, then इकडे जो vriddhi takes चिवडा place, आणला no? होता. या वृद्धि only has happened, उपदा वृद्धि has happened। Okay, अंगस्य हाँ, हाँ, उपदा अकारस्य त्या नित इंग्रजीला ङित प्रत्यय परे च वृद्धिः भवति। काहीच नाही. vriddhi bhavati, हाँ, हाँ, Somebody okay. some, So vriddhi only has happened. हाँ, उपदा अकारस्य नित ङित प्रत्यय परे च वृद्धिः भवति। कम प्लस निंग क्या हुआ? उपदा को वृद्धि हुआ, इसलिए काम, काम प्लस ही कामी, तो कामी इज द Okay, धातु। हाँ, yes sir, yes, धन्यवाद, हाँ। So after that, Kamer, sixth dhatu is done, and then seventh, eighth, and ninth dhatu. गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे। इसमें एक सूत्र है गुप्तिच किद्य सन। इन तीन धातुओं से सन प्रत्यय को जोड़ना है। गुप्तिच किद्य सन। गुप धातु से निंदा अर्थ में, तिज धातु से क्षमा अर्थ में, कित धातु में व्याधि प्रतिकार अर्थ में सन प्रत्यय लगता है। तो सन प्रत्यय जोड़ना है, और सन प्रत्यय आल्सो इज एडेड इन अ पर्टिकुलर मीनिंग। ये धातु कैन हैव मेनी मीनिंग्स, but the sun vikarana pratyay is added to these dhatus in specific meanings. In other meanings, sun vikarana pratyay will not be added. So now gup plus sun vikarana pratyay, sun not it's not a vikarana pratyay, गुप प्लस सन प्रत्यय जोड़ने के बाद, सन प्रत्यय जोड़ने के बाद द्वित्व होता है। कुछ प्रक्रिया होता है, द्वित्व का प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे, पर गुप प्लस सन जोड़ने के बाद द्वित्व होगा। द्वित्व होने के बाद क्या रूप होगा? जुगुप्स। तो जुगुप्स कैसे हुआ, ये जो प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी इतना मान लीजिए कि गुप प्लस सन ये जोड़ने के बाद जुगुप्स रूप बनेगा, और जुगुप्स को सनाद्यंता धातव का सूत्र से धातु संज्ञा मिलेगा, और जुगुप्स प्लस अभी विकर्ण प्रत्यय, शप विकर्ण प्रत्यय, तो जुगुप्स प्लस शप विकर्ण प्रत्यय से अतो गुणे फिर से जुगुप्स होगा। और जब सन विकर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे, एक सूत्र आता है पूर्ववत सन है।
पूर्ववत सनः मतलब क्या है? जो धातु का पूर्व में जो पद था, परस्मै पद या आत्मनेय पद या उभय पद, वही पद सन प्रत्यय जोड़ने के बाद भी वही रहेगा। सनः पूर्वो यो धातुरात्मनेपदी तद्वत् सनन्ताद आत्मनेपदम भवति। पूर्व में जो धातु उभयपदी या आत्मनेपदी या परस्मैपदी था, वही पद सन प्रत्यय जोड़ने के बाद भी इट विल बी द सेम पद। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सन प्रत्यय। बट फॉर एग्जांपल देयर इज इफ यू ऐड द आई थिंक निच प्रत्यय, निचश्च सूत्र, in the case of निच प्रत्यय कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति वर्तते। when you add niche pratyay to the dhatu and then the purva dhatu may be only parasmaipadi or it may be only atmanepadi, but after adding the niche pratyay the resultant dhatu will be ubhayapadi dhatu, although it may be earlier it may be parasmaipadi or only atmanepadi, but after adding the niche pratyay the resultant dhatu will be ubhayapadi dhatu. But in the case of san pratyaya, whatever the earlier, whatever the pada was, the dhatu was there in the earlier state, the same pada will get carried over even after adding the san pratyaya. इसलिए आप देखिए गुप प्लस सन प्रत्यय, तो गुप गोपने ये जो धातु अनुदात धातु था, अनुदात नित आत्मनेपदम, सो आत्मनेपदी धातु था, अनुदात नित आत्मनेपदम, तो इसीलिए सन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो रूप आता है जुगुप्स, ये भी आत्मनेपदी धातु होगा। तो जुगुप्स प्लस आपको आत्मनेपदी रूप बना के जुगुप्सते, जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, और जुगुप्ससे, जुगुप्सेते, जुगुप्सद्वे, जुगुप्से, जुगुप्सावहे, जुगुप्सामहे, और गुप्तिच किद्यसन, थिज धातु को सन प्रत्यय जोड़ने के बाद, जो सन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो द्वित्व होगा, द्वित्व होने के बाद कुछ अभ्यास कार्य वगैरह होगा, उसके बाद जो रूप है तितिक्ष रूप होगा। अभी जस्ट एक्सेप्ट दैट तितिक्ष इज द रूप, दैट प्रक्रिया फ्रॉम तिज प्लस सन टू तितिक्ष, दैट प्रक्रिया वी आर नॉट स्टडीइंग नाउ, बट तितिक्ष यू एक्सेप्ट दिस रूप। तितिक्ष प्लस शप विकरण प्रत्यय फिर से अतो गुणे से तितिक्ष रहेगा, और तितिक्ष ये तिज निशाने मूल धातु आत्मनेपदी धातु है, इसीलिए तितिक्ष में भी आपको आत्मनेपद रूप ही बनाना है, तितिक्षते। पर अगर तिज धातु का निशाने अर्थ नहीं है तो सन प्रत्यय नहीं जोड़ना है, सन प्रत्यय नहीं जोड़ना है, इसलिए तिज प्लस शप में पुगंत लघु पद से तिज प्लस शप, it's not shap actually, तेजयति, some other this one, we will see that later. तेजय रूप some other form. तिज प्लस सन तितिक्षा एंड गुप्तिच कित प्लस सन विकर्ण प्रत्यय से चिकित्सा रूप होगा, और कित निवासे मूल धातु परस्मैपदी धातु है, इसलिए चिकित्सा, इससे भी आपको परस्मैपदी रूप, परस्मैपदी धातु ही रहेगा। चिकित्सति, चिकित्सतः, चिकित्सन्ति, चिकित्ससि, चिकित्सतः, चिकित्सत, चिकित्सामि, चिकित्सावः, चिकित्सामः, चिकित्सतु, चिकित्सतात्, चिकित्सतां, चिकित्सन्तु, चिकित्सतात्, चिकित्सतम, चिकित्सत, चिकित्साणि, चिकित्साव, चिकित्साम। ये समझ में आया क्या आपको? तो
Dhatu Sankhya 7 to 9 is also done. And then after that, you see, there is a for Dhatus 10 to 13. 10 to 13, Mana Pujayam, Bada Bandhane, Dana Kandane, and Shana Tejane. So for these Dhatu, there is a sutra, Man Badadan Shanbhyo Dirghascha Vyasasya. इन चार धातुओं में भी आपको सन प्रत्यय जोड़ना है, बट देयर इज आल्सो वन एक्स्ट्रा कार्य, अभ्यास को दीर्घ होता है, इसीलिए मीमांस ऐसा रूप होगा अभ्यास. सो व्हेन द द्वित्व हैपेंस, द्वित्व होने के बाद जो पूर्व भाग है उसको अभ्यास कहते हैं, पूर्वोभ्यास है. उभयभ्यस्तम, दोनों भागों को अभ्यस्त संज्ञा मिलता है, पूर्व भागों को अभ्यास संज्ञा मिलता है. सो मान बददान दीर्घश्चाभ्यासस्य, दीर्घश्च अभ्यासस्य, अभ्यास का दीर्घ भी होता है. इसलिए आप देखिए मीमांस, मी हुआ है, बी बत्स, दी दामस और शीशांस, शीशांस, ऐसा रूप हुआ है. तो मीमांसते, ये आत्मनेपदी रूप है. बद बंधने, ये भी आत्मनेपद रूप है, क्योंकि मूल धातु आत्मनेपदी है, पूर्ववत सन है. तो इसलिए सन प्रत्यय जोड़ने के बाद भी जो धातु मिलता है वो भी आत्मनेपदी धातु ही रहेगा, बी बत्सते. पर दान खंडने, ये मूल धातु, ये स्वरितन्यत, स्वरितेत धातु है, मूल धातु उभयपदी धातु है, इसलिए सन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो धातु आपको मिल रहा है उसमें वो भी उभयपदी धातु रहेगा, दी दामसती और दी दामसते. हाँ, और शान तेजने, इधर भी अभ्यास का दीर्घ हुआ है, शीशांस, ये भी उभयपदी धातु है, शीशांसती और शीशांसते, ऐसा रूप बना है. तो जब सन प्रत्यय, विदाउट एडिंग द सन प्रत्यय, अदर फॉर्म is shanaya रूप is there, but this rupa we will see later when you come to the this is not as part of the Vadi Gana, we will see that later. By adding the सन प्रत्यय, अभ्यास का दीर्घ होके शीशांस और उभयपदी रूप है. अभ्यास का दीर्घ होना, it means that आकारांत has become ईकारांत. No, not akara, because there are certain abhyasa karya. Because of those abhyasa karya, it must have got actually ikaranta. Abhyas will be rasva ikara. Uska dirgha hua rahega. Because that abhyasa karya we are not studying. Okay. 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 So abhyas, after doing the abhyasa karya, it has become dirgha. Okay, sir, understood. So then Dhatu Sankhya 10 to 13 is done. And then 14 to 18. So there is a sutra, Va, Brasha, Blasha, Bramuk, Klamuk, Bramuk, Kramuk, Klamut, Trasitruti, Lashaka. There's a set of Dhatus. Brasha, Blasha, Bramu, Kramu, Klamu, Trasi, Truti. These dhatus, they get Vadigan ka Shap Vikarana Pratyay and also Divadigan ka Shan Vikarana Pratyay. मतलब these धातुस एक पक्ष में शप विकरण प्रत्यय मिलेगा, दूसरा पक्ष में शयन विकरण प्रत्यय मिलेगा. हाँ, विकल्प से शयन प्रत्यय भी होगा. तो इसीलिए या उदाहरण देखिए, ब्राश प्लस शप, ब्राश प्लस शप, one form will be brasha, and then you have to add the thing pratyay. Another form will be brashya, ब्राश प्लस दिवादिगण के शयन विकरण प्रत्यय जोड़ के ब्राश्य रूप मिलेगा. So brasha, and then you add the
आत्मनेपदी प्रत्यय ब्राशते, ब्राश्य, and then they add the आत्मनेपदी प्रत्यय ब्राश्यते। ब्लाश धातु के लिए भी एक पक्ष में शप विकरण प्रत्यय, दूसरे पक्ष में शयन विकरण प्रत्यय। तो therefore two forms are there, blasha, blashya, and then you add the respective pratyas. Brahm also, Brahmu chalane, Brahma and Brahmya, two forms will be there. Brahma shap vikarana pratyaya and another form will be Brahmya, and then you add the respective pratyas. For kramu dhatu there is also one more sutra, kramaha parasmai padeshu। क्रमु धातु को दीर्घ होता है परस्मय पद संज्ञा का षित् प्रत्यय परे होने पर। तो क्रम प्लस शप में क्राम, क्राम होगा, क्राम और क्राम्य। षण विकरण प्रत्यय में क्राम्य और शप विकरण प्रत्यय में क्राम। जब सो ये परस्मय पद प्रत्यय परे होने पर भी, अगर क्रम धातु में आत्मनेपद प्रत्यय होगा तो ये दीर्घ नहीं होगा, इसलिए क्रमते, क्रमते ही रूप होगा। पर परस्मय पद में क्राम और क्राम्य। तो उसके बाद उसी तरफ वा ब्राश ब्लाश ब्रमुख क्रमुख क्लमुख त्रसि त्रुटि लशः। क्लमु धातु भी, क्लमु धातु में भी आपको दीर्घ करना है। सूत्र ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, पेज नंबर 253। इसमें भी दीर्घ करना पड़ेगा, इसलिए आपको दो रूप मिलेगा, एक क्लाम रूप, दूसरा क्लाम्य रूप। और त्रस धातु में त्रस शप विकरण प्रत्यय और शयन विकरण प्रत्यय में त्रस्य। त्रुट धातु में सेम त्रुट और त्रुट्य। लश धातु में लश और लश्य। तो वंस यू कम टू द थर्ड कॉलम, विकर्ण प्रत्यय को जोड़ के जो रूप आपको तब उस तक बना दीजिए। उसके बाद तिंग प्रत्यय जोड़ के सेम स्टेप्स which I have shown already in the ये जो तिंग प्रत्यय को जोड़ के क्या कार्य होगा, सेम स्टेप्स होगा। इस तरफ हमने 20 धातु संख्या 18 तक हमने कर लिया। वा ब्राश ब्रमुख क्लमुत्र त्रिशुत्रुटि लश। और 19th धातु विल सी नेक्स्ट टाइम। एनी क्वेश्चंस? ये जो आपने सूत्र बताया ना अभी इनके 4 धातु के लिए, तो क्या नंबर है सूत्र का? ये वा ब्राश ब्लाश, ये सूत्र वा ब्राश ब्लाश 3170 पेज नंबर 253 में है। मुझे पूछना कि ये जो ऑलरेडी दिवादी गण के धातु हैं क्लम और त्रस, तो इसमें तो वैसे भी शन लगता है, तो ये विकल्प क्यों है यहाँ पे? ये विकल्प में क्यों डाला हुआ है? मतलब दिवादी गण के धातु के लिए विकल्प से शप विकर्ण प्रत्यय आएगा। वादी गण के धातु के लिए विकल्प से शयन विकर्ण प्रत्यय आएगा। So some of the dhatus are originally divaadi gana. Some of the dhatus belong to originally to the vadi gana. But this sutra says that the brasha, blasha, these dhatus which belong to the, I think, vadi gana, they will also get the divadi gana vikarana pratyaya. Some of the other dhatus which originally belong to the divadi gana, they get the shap vikarana pratyaya as optional. But the sutra only says shan they get as option. No? 3170, let us see the sutra.
कर्तरी सार्वधातुके प्रत्यय परे ब्राश ब्लाश भ्रम क्रम क्लम त्रस त्रुट लश एतेभ्यः परः षण् विकरण प्रत्ययः विकल्पेन भवति। ब्राशु दीप्तौ एतेभ्यः धातुभ्यः सार्वधातुके प्रत्यय परे कर्तरि प्रयोगे अनेन सूत्रेण षण् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। षण् प्रत्ययस्य अभावे प्रत्येकं धातोः तस्य तस्य गणस्य यः गणविकरण प्रत्ययः सः धातोः परः विधीयते। यदि विशिष्टः गणविकरण प्रत्ययः नास्ति, यदि वा धातुः दिवादिगणस्यैव अस्ति, तर्हि षण् प्रत्ययस्य अभावे औत्सर्गिकरूपेण कर्तरि शप् इति शप् प्रत्ययः भवति। So the sutra is saying that, see, for each dhatu will get the vikarana pratyaya of that particular gana which it belongs to. Apart from that, optionally it will get the shan vikarana pratyaya. Suppose if the dhatu originally belongs to divadi gana, then it will get the shan vikarana pratyaya and also it will get the shap vikarana pratyaya. तर्हि षण् प्रत्ययस्य अभावे औत्सर्गिकरूपेण कर्तरि शप् इति शप् प्रत्ययः भवति। Sorry, just taking it up. Yadi Vishishta Guna Vikarna Pratyaya Nasti. What does that mean? If there is यदि विशिष्टः गण विकरण प्रत्ययः नास्ति, यदि that means if there is a specific gana vikarana pratyaya is not there, Because यदि विशिष्टः गण विकरण प्रत्ययः नास्ति, oh, it's the first condition. Then the second condition is Yadi Va Dhatu Devadi Ganasya. Okay. There are two separate conditions. Got it. So this is from Devadi Gana. If the dhatu is from Devadi Gana, then Kartari Shap is the Outsargika Rupa Sutra which will be applicable. Okay. For these only for these dhatus they get two forms by adding the shap vikarana pratyaya and also shan vikarana pratyaya. Brash is a vadigana dhatu, so shanah abhave kartari shap the shap pratyaya bhavati. With shan vikarana pratyaya it will be brashya. The blash is the vadigana dhatu. The brahmu is the divadigana dhatu. Shanah abhave kartari shap iti shap pratyaya bhavati. So therefore with shan brahmya, without shan it is brahmati. So because Kartari Shap is first applicable for all the ganas, so perhaps Yes. that Kartari shap is applicable for all the ganas. Then in place of Kartari shap, different ganas will get. Devadibhya Shan will come. So if the dhatu is already from Devadibhya Gan, so it goes back to Kartari Shap. Okay. धन्यवाद. ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद।